बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी लेके आऊँ बहुत ही आसान मज़ेदार बनेगी। बर्फ़ी है, सूजी और बेसन की बर्फ़ी है, जो कि बहुत ही इजी बन जाती है। घर में आप बनाएं और मज़े लेके खाएं। 3 इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे उससे जो हमारी ये बेसन, सूजी और चीनी और ऑयल। चलिए तो तैयार करते हैं। सबसे पहले ये 1/3 कप जो है ये सूजी का हम ड्राई रोस्ट करेंगे। रोस्ट आपने इतना करना है कि ये सूजी का हल्का जो है कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी जो है अपना खुशबू भी छोड़ दे। चम्मच आपने हिलाते रहना है। फ्लेम आपने सिर्फ ऐसे ये देखें मीडियम से लो फ्लेम पे ये सूजी आपने फ्राई करनी है। तेज़ करेंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी। ड्राई फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। अब सूजी को हम निकालेंगे एक अलग बर्तन में। बस इतना ही फ्राई करना है। सूजी ने अपनी जो खुशबू छोड़ दी है। 1/3 कप जो है ये देसी घी है। देसी घी मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था। देसी घी डालेंगे, ठीक है, और फ़ौरन ही ये गर्म हो जाएगा क्योंकि पैन हमारा गर्म है। और ये 1 कप जो है मेजरमेंट के साथ 1 कप लगभग 200 ग्राम है ये बेसन मैंने छान लिया था। छाना हुआ बेसन आप इस घी में डाल दीजिए। याद रखेंगे ये जो बर्फ़ी है सूजी और बेसन की, इसको घी में बनाएं। किसी भी घी में बना सकते हैं, देसी घी या डालडा घी। मैं तो देसी घी यूज़ कर रहा हूँ। देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही उम्दा किस्म का आएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लेता हूँ। पहले ये बेसन जो है आपका सारा घी जो जज़ब कर लेगा, उसके बाद ये घी को छोड़ेगा। और जब ये घी छोड़ेगा फिर हमारी जो है इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बेसन जो है पहले से पतला हो रहा है। बेसन जो है घी को छोड़ रहा है, ठीक है। और इसको हम अभी और जो है भूनेंगे क्योंकि बेसन जो अच्छे तरीके से भुनना चाहिए। बेसन का कच्चापन नहीं होना चाहिए, फिर आपकी बर्फ़ी जो बहुत टेस्टी बनेगी। इसको चम्मच हिलाते हुए, पहले गुठलियाँ थी देखें, अभी और जो है इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो चुकी है, कलर भी थोड़ा डार्क हो चुका है। लेकिन इसको अभी हमने और फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, घी में जब बेसन डालेंगे, बेसन भुनता हुआ पकता हुआ इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देखें बेसन जो है पहले हार्ड था, सख्त था, कलर चेंज किया। अब जो बेसन देखें आप, ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ठीक। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। फ्लेम वही है, लो फ्लेम ही रखना है आपने, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। बस ख्याल रहे कि आप बेसन को जले ना, आपका बेसन जलने ना पाए। क्योंकि बेसन जी हमारा फाइनल हो चुका है, भुन चुका है अच्छे तरीके से। देखें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह से आप है, इस तरह आपको चाहिए, इस तरह से आपने बनाना जब भी आप रेसिपी को बनाएं। अभी बर्तन से इसको जो है पैन से जो है दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसी में डालेंगे जिसमें हमने सूजी पर डाली थी। फ्लेम को करते हैं बंद और वही पैन जो है इधर लाते हैं, ऐसे रखते हैं इसके ऊपर। और ये देखें ये जो सारा बेसन मैंने देसी घी में रोस्ट किया, फ्राई किया है अच्छे तरीके से, इसको इसी सिर्फ जो सूजी में हम ऐड कर देते हैं। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया कीजिए। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। रिज़्क कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक ख़ास बात ट्रिक है, जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसको आप गरम गरम कभी मत धोइए, पानी मत लगाएं, फिर वो नॉन स्टिक ख़राब नहीं होगा। अभी ये आधा कप जो चीनी का है, चीनी को मैं इस पैन में डालूंगा और इसकी हम बनाएंगे चाशनी। इसी कप के साथ आपने मेजरमेंट करते हुए आधा कप जो है इसमें पानी का डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देख उसी कप के साथ जो है आधा कप पानी का डाल देंगे और लो फ्लेम के ऊपर जो इसको हम बनाएंगे। एक तार की चाशनी बनानी है। इस वक्त जो है 2 से 3 पिंच जो है ये इलायची पाउडर के डाल देते हैं। आप इसमें साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, खोल के मुंह उनका 3-4 इलायची के डाल दें, उससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और ऑप्शनल है, मैं ये 3 से 4 पत्तियाँ जो है ज़ाफ़रान की डाल रहा हूँ। अगर आपका ज़ाफ़रान है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं कि आप भी डालें, मेरे पास अवेलेबल है ज़ाफ़रान तो मैं डाल रहा हूँ। ज़ाफ़रान डालने से बहुत ही आला किस्म की खुशबू आएगी और ज़ाफ़रान के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसको पकाते हैं जब तक कि इसकी एक तार नहीं बनती। लेकिन चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो है जो मैंने सूजी और बेसन को फ्राई करके रखा था, दोनों को एक जगह मिला दिया था। ये देखें इस दोनों चीज़ों को जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, चाशनी के अंदर। फ्लेम आपने वही लो रखना है, फ्लेम नहीं तेज़ करना, याद रहे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लीजिए, ले जी। और अब सूजी को और बेसन को जो है चाशनी के अंदर अच्छे तरीके से मिलाएं, चमचा हिलाते रहें। अब वक्त आ गया, अपने ख्याल रखना है कि इस वक्त जो है जब आपकी एक स्टेज आएगा कि पेंदे को ये सूजी और बेसन छोड़ना शुरू कर दे, तब आपने इसको बंद कर देना है।
अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर आपकी बर्फ़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और शक्ल भी ख़राब हो जाएगी। चलिए, तो 3 से 4 मिनट जो है लो फ्लेम के ऊपर पकाते पकाते देखें हमारी जो सूजी और बेसन की बर्फ़ी है उसका जो टेक्सचर है अच्छे तरीके से जो वो जा रहा है अपनी फाइनल लुक की तरफ, और पैन को जो है छोड़ता हुआ भी घी जो है घी भी वो रिलीज़ कर रहा है, ये घी को भी छोड़ रहा है। लेकिन इस वक्त आपने चम्मच की मदद से इस तरह से आपको इसको जो है वो दबाते रहना है और पकाते रहना है। 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और हमारी जो है सूजी और बेसन की बर्फ़ी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगी। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है सूजी की और बेसन की बर्फ़ी जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ले इतना ही हमने इसको पकाना है। अभी फ्लेम को करेंगे बंद, इसको पैन में रहने देंगे, पैन भी नीचे से गर्म है, और तब तक जो इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। एक कंटेनर में या ट्रे में या किसी भी स्टील के बर्तन में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक कंटेनर लिया है, नीचे मैंने उसके हल्का हल्का जो है घी लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने बादाम गार्निश कर दिए हैं। और अब ये जो हमारी बर्फ़ी है हम इसको शिफ्ट करेंगे इस कंटेनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी सारी को जो है हम इसमें इस तरह अच्छे तरीके से शिफ्ट कर देते हैं और कंटेनर में इसको चम्मच की मदद से, इसको हम स्पैचुला भी कहते हैं, इसके साथ इसको अच्छे तरीके से इस तरह फैला देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा ठंडा करना है कि जितना ये अच्छे तरीके से अपनी शेप में आ जाए, और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ले जी, अच्छे तरीके से मैंने जो है फैला दी है इसको कंटेनर के अंदर, इस ट्रे के अंदर। अभी गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा और लाजवाब किस्म की देखें हमारी जो है बेसन और सूजी की बर्फ़ी तैयार हो गई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आधा घंटा जो मैंने इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद कंटेनर से इस ट्रे में मैंने इसको शिफ्ट कर लिया। देखें हमारी जो बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी सी नरम है, नरम को आपने जो है कटिंग कर लेनी है, आपकी मर्ज़ी, आप किस साइज़ की काटना चाहते हैं। ये लें जी, इस तरह से आप छुरी तेज़ ले लीजिए एक, और इसको जो है जिस तरह बर्फ़ी आपको दुकानों में स्वीट शॉप में मिलती है ना, उस तरह से आप इसको कटिंग कर लीजिए और आपकी जो है सूजी बेसन की बर्फ़ी तैयार। ये ले जी, ले जी, खस्ता, सॉफ्ट, नरम, बिल्कुल मज़ेदार आपकी जो है सूजी बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। मैं टेस्ट करता हूँ। माशाल्लाह, मैं कहता हूँ लाजवाब टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको जो है 1 हफ़्ता 10 दिन जो है कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।